दोस्तों, जो आज कठिन समय आपका है वो कल नहीं रहेगा। आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य ही आएगा। समय एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों को लेकर के। शनि जिन्होंने जो कि उदय होने जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से आपके जो राशि के लॉर्ड है, जो शनिदेव हैं, वो अस्त अवस्था में चल रहे थे। सूर्य के बहुत नज़दीक थे, डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। ऐसी स्थिति में अस्त हो चुके थे। उनकी जो रश्मियाँ हैं, दृष्टियाँ हैं, शक्ति, कुछ भी आप कह लीजिए, वो सब प्रभावित हो रही थी। कहीं ना कहीं उतने अच्छे रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहे थे जितने के मिलने चाहिए। शनिदेव को हम समझे जो कि आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्यों के देवता हैं। ठीक है, क्या ड्यूटीज़ आपकी अपने लिए है, कौन सी ड्यूटीज़ आपकी फैमिली के लिए है, कौन सी ड्यूटीज़ आपके लिए सामाजिक रूप से हैं, और धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, और पिछले जन्म का क्या प्रारब्ध आपका रहा, और पिछले जन्म के कौन से संचित जो पुण्य थे जिसकी वजह से आपको इस जन्म में दोबारा आना पड़ा। इन सब की बातों की जो जानकारी है वो हमें सिर्फ शनिदेव से मिलती है। दोस्तों, शनिदेव आपकी राशि के खुद के लॉर्ड होते हैं। इसके अलावा आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव के स्वामी होकर के ये इस समय आपके राशि में तीसरे घर में संचरण कर रहे हैं, यानी कि थर्ड हाउस में ये संचरण कर रहे हैं इस समय। हाउस में शनिदेव का उदित होना इस भाव में प्रकाश भरेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको अपनी क्षमताओं पर डाउट था या आप उतनी ऊर्जा महसूस नहीं कर रहे थे जितनी कि आपको चाहिए, खास करके अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें जितने एफर्ट्स डालना चाहिए उतने नहीं डाल पा रहे हैं, कमज़ोर आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा उठने का, अगर उठ गए तो काम करने का मन नहीं कर रहा, कोई काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा काम में आप लगे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में चली आ रही थी। इस समय साहस आपका बढ़ेगा। ये जो मैं प्रिडिक्शन बता रही हूँ 12 अप्रैल से बता रही हूँ, 12 अप्रैल से शनिदेव उदित होंगे, 12 अप्रैल से 26 जुलाई तक की ऐसी ही स्थिति शनिदेव की रहने वाली है। और आपके लिए तो बहुत विशेष ये जो इवेंट है वो रहेगा, क्योंकि आपके खुद की राशि के लॉर्ड शनिदेव बनते हैं। मकर राशि वालों जातकों की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड हाउस में शनिदेव बैठे हैं, पराक्रम को बढ़ाएंगे, साहस को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। अगर आप मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं जिससे कि आपका नेम फेम दबदबा समाज में और आपके आसपास के लोगों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परिवार में अगर आप मुख्य हैं, मतलब कि परिवार को आप ही लीड करते हैं या हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस समय लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। छोटी छोटी यात्राओं के योग आपके एक्टिव होंगे और इन छोटी यात्राओं से बड़े बड़े लाभ भी आप लोगों को मिल सकते हैं। जो बिजनेस ट्रिप्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेरा आप लोगों को एक एडवाइस है कि आप इसको लगन से भी देखिए। जब ऐसी कोई स्थिति होती है तो लगन से भी देखना ज़रूरी होता है। उससे भी हम बहुत से रिजल्ट्स को ले सकते हैं, बहुत से रिजल्ट्स को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत बारीकी से समझेंगे इस प्रभाव को, और क्या ये सब कैसे कैसे प्रभाव ये आपको देंगे और किस तरीके से आप इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, ये आप लोग जानेंगे। दोस्तों, शनिदेव यहाँ पर बैठेंगे तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य बनता है वो बनता है आपके छोटे भाई बहनों के प्रति, क्योंकि ये जो घर है वो छोटे भाई बहनों का भी है। अगर आपकी कोई ड्यूटीज़ है आपके भाई बहनों के प्रति तो उसको निभाइए, उनको फ़ोन कीजिए, उनके हालचाल पूछिए। इसके अलावा उनको क्या आपसे एक्सेप्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को आप जानिए। अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वह करते हैं तो फिर शनिदेव आपको मालामाल अवश्य ही करेंगे। देखिए, आपके जो सेकेंड हाउस के लॉर्ड है तो यहाँ पर जो आपका वाणी का घर है, ये आपका कुटुंब का घर है। अगर परेशानी थी, परिवार में तालमेल की कमी थी और बॉन्डिंग नहीं बैठ पा रही है, लगातार प्रयासरत है, तो ये समय ऐसा होगा जब आप अच्छी बॉन्डिंग बैठा पाएंगे। नए रिश्तेदारों से मुलाकात इस समय संभव है, यानी कि कोई नया रिलेशन आप लोगों का ज़रूर से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वाणी की मैं बात करूँ तो ज्ञान आपकी वाणी में दिखेगा, आप गंभीर स्वभाव के दिखने वाले हैं। इसके अलावा बुद्धि विवेक तो आप लोगों का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शनिदेव की अगर मैं बात करूँ तो शनिदेव के पास में 3 विशेष दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो थोड़ी और विशेष हो जाती है, क्योंकि शनिदेव के पास में ही 10वीं दृष्टि है। ठीक है, यहाँ पर बैठ करके अपनी 1, 2, 3 यानी तीसरी दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर डालने वाले हैं। मैंने कहा कि बुद्धि विवेक तो बढ़ेगा ही, आपको देख करके मैच्योरिटी दिखेगी, आपके ज्ञान
का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। बुद्धि विवेक जो है वो अब संभलने वाले हैं, आप डिसीज़न बहुत अच्छे लेंगे और इन डिसीज़न से आपको आगे चल करके लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, कठिन विषयों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर लगातार असफलताओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है तो इस पीरियड के दौरान आपको नई कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्किल्स के लिए भी बेहतर है क्योंकि आपके खुद की राशि के लॉर्ड बनते हैं, थर्ड हाउस से रिलेशन बनाए हुए हैं, तो इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो विद्यार्थी है उनको भी कोई रिवॉर्ड वगैरह मिल सकता है। अगर आप लोग कंपटीशन वगैरह में भाग लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं या फिर आईटी की फील्ड से है, सॉफ्टवेयर की फील्ड से हैं, इसके अलावा बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। नई उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है तो वो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, आपका ज़रूर से कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में अगर पहले तकरार थी या बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्रेकअप जैसी स्थिति का सामना कर चुके हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो यहाँ तो अब स्थिति आपकी संभलेगी, आपके काबू में आएगी, बॉन्डिंग पे पहले से बैठेगी। किसी तीसरे की वजह से आप लोगों के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम विवाह के लिए ये समय बातचीत के लिए अच्छा है, आप घर पर बातचीत कर सकते हैं। कुछ रूपरेखा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर संतान से रिलेटेड असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, संतान को लेकर के परेशान है, भाई संतान की शादी विवाह को लेकर के परेशान है, उनके जॉब करियर को लेकर के परेशान है, उनके हेल्थ को लेकर के परेशान है, अगर ऐसी कोई स्थिति आप लोगों के साथ में निर्मित हो रखी है तो यहाँ पर आपको राहत देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिल सकती है, कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। संतान कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए भी योग अच्छा रहेगा, गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आपको अच्छी संतान की प्राप्ति भी होगी और इस समय कंसीव आप कर सकते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि आपके 8th हाउस पर पड़ने वाली है। देखिए जो शनिदेव है वो है मीन राशि में, और ये जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर बनेगी सूर्य की राशि, राइट। तो सडन चीज़ों को आपको बढ़ा देंगे, सडन से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, सडन से आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके बुद्धि और विवेक पे। अगर आपने पूर्व में कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छे निवेश किए तो यहाँ पर सडन से आपको मोटा पैसा मिल सकता है। और अगर पूर्व में ही आपने कोई गलतियाँ की तो उसका जो दंड है वो भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो भी आप भुगत सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात जो है वो है आपको धर्म से जोड़ेगी, आपको अपने ज्ञान से जोड़ेगी, आपको अपने योग मेडिटेशन से जोड़ेगी। आप इस समय अपने ऊपर ध्यान देंगे और जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो दूसरों का तो ध्यान आप रख ही लेंगे। ये समय रहेगा जब आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं कमी है मेरे जीवन में, कुछ ना कुछ मैं ऐसा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि मुझे इंक्लूड करना चाहिए अपनी लाइफ में, और फिर आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि जब आप अपने तौर तरीकों में बदलाव करेंगे तो जीवन में 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है उसकी अगर हम बात करें, ये भी एक बहुत अच्छा साइन आप समझ सकते हैं कि शनिदेव जो कि आपके बनते हैं धनेश, शनिदेव आपके पराक्रम हाउस में बैठ करके जो 7वीं दृष्टि है वो डालेंगे आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो अवरोधन पैदा हो रहा था या भाग्य की कमी आप लोग महसूस कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा था कि मेरा काम समय पर नहीं बन रहा, बाकी सभी लोगों का काम बन रहा है, और आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई जहाँ पर आप लोगों को लगा कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ऐसी स्थिति अब यहाँ पर शनिदेव निर्मित करके देंगे। भाग्य भाव को देखेंगे और जब लग्नेश भाग्य भाव को देखेगा तो इस स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म के प्रति आप जिन लोगों की जो रुचि है वो बढ़ेगी। इसके अलावा धार्मिक जो गुरु की अगर आप तलाश करना चाह रहे हैं और इस समय अगर गुरु से मिलना चाह रहे हैं, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके आसपास आप रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, गुरु का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। पति पत्नी के आप एक दूसरे के साथ में धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। इन धार्मिक यात्राओं का योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हवाई यात्राओं के योग भी यहाँ पर निर्मित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर खर्चा भी होगा। देखिए खर्चा आपका अच्छा ही है, धर्म के नाम पर खर्चा होगा तो कोई वो बुरा खर्चा नहीं है। यहाँ पे आपको एक जो संतोष है वो मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि एक अच्छी खुशी आपको फील होगी। धार्मिक आयोजनों, मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन आपके घर में होगा ही होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो कि आपके 12वें घर पे पड़ रही है, ये घर है मोक्ष का, ठीक है। यहाँ पर शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले तो एक तो आपका धर्म में वैसे भी रुचि बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप योग मेडिटेशन की यात्रा में हैं या धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं
ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य मिल सकता है, वरिष्ठ जनों का सहयोग मिल सकता है और इनसे आपको एक नया अनुभव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा विदेश से रिलेटेड कोई भी काम है, विदेश में बसना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या पहले से ही बस चुके हैं, वहाँ पीआर वगैरह का वेट कर रहे हैं, तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस समय आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिहाजे से भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपने काम पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। बाकी सब आप अपने ग्रह स्थिति पर छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ शनिदेव आपको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करने आ ही रहे हैं। हो सकता है पूर्व में ऐसी कोई ज़मीन वगैरह ले ली हो आपने या कोई ऐसा इन्वेस्ट करके आप भूल गए हो और वो अब आपके सामने आए तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति आप निर्मित करके शनिदेव देने वाले हैं। दोस्तों और मित्रों का सहयोग बनेगा, जनसंपर्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वरिष्ठ जनों का सहयोग आप लोगों को मिलेगा, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के लिहाजे से अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, कुछ सावधानियां रखते हैं, तो हेल्थ के लिहाजे से भी आप अपने आपको रिकवर करेंगे, क्योंकि ये जो दिन है इन दिनों में आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, अपने विकास के बारे में सोचने वाले हैं, कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टोटल रूप से अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा बदलाव मकर राशि वाले जातकों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मकर राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। कुछ उपायों की बात करते हैं। देखिए शनिदेव बनते हैं आपके लग्नेश और अच्छी स्थिति में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो 26 जुलाई आएगा उसके बाद में ये वक्री अवस्था में हो जाएंगे। तो आपको इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तो शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते आप कर सकते हैं, क्योंकि जो जाप है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। उसको ऐसा नहीं कि आपको बैठ के करना है, आप मन में अगर ध्यान करेंगे तो भी आपको फल उतना ही मिलेगा। इसके अलावा आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गरीबों की आप मदद कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ स्किल सिखाइए, कुछ पैसा डोनेट कीजिए, कुछ खाने को दीजिए। ऐसी अगर आप करते हैं चैरिटी तो आपका फिर कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर सार्थक लगी तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में जय शनिदेव लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।